Hello one and all, good evening to everyone. Once again welcome back to my channel, and today we are going to learn about the stack once again. Okay, so in today's lecture we are going to understand how to convert infix and prefix to postfix. Okay, so actually we just want to understand what is the postfix part of the stack. Okay, so let's begin without any delay. So as you can see in the first slide only, that this is the expression and we had converted into the postfix expression. This is the prefix part and this is the postfix part. Okay, so let's move to the next slide. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले लेक्चर में कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या कवर कर चुका है, ये वाला पूरा पार्ट कवर कर चुका है। साथ में हम लोग नॉन प्रिमिटिव को शुरू किए थे जिसमें एरे कंप्लीट हो चुका है और स्टैक ये वाला पार्ट हमारा चल रहा है। इसी में हम लोग अभी क्या कौन सा पार्ट देख रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, प्रीफिक्स में कैसे लाएंगे, प्रीफिक्स में किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे लाएंगे। और आज का जो हमारा टारगेट वो क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स में कैसे लाएंगे। तो आज का एजेंडा हमारा यही है कि पोस्ट फिक्स। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अपने एग्जांपल और रूल्स की ओर। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है, हमने ऑलरेडी रूल्स को यहाँ पे मेंशन कर रखा है ताकि हमें रूल से इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, तो हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। और पोस्ट जैसे प्रीफिक्स में हम लोग क्या करते थे, ऑपरेटर को पहले लाते थे, उसी तरह पोस्ट फिक्स में हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर को सबसे लास्ट में ले चलेंगे। ठीक है, तो कैसे ले चलते हैं आइए देखते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से लेके हम लोग बड़े एग्जांपल तक चलेंगे, या ये बोल सकते हैं बिगिनर से लेके प्रो तक चलेंगे। ठीक है, जिसमें 5-6 एग्जांपल हमारे कवर अप होंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा क्या दिया हुआ है, इनफिक्स में दिया हुआ है हमारा ये एक्सप्रेशन 5+1। इसको हम लोग पोस्ट फिक्स में कैसे लिखेंगे, बस कुछ नहीं, इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे और इन दोनों ऑपरेंड को एक साथ लिख देंगे, 5, 1 और प्लस, बस ये आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल सा था पहला वाला। अब जो दूसरे वाले की बात करें तो इसमें क्या है, x + y इंटू जेड, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड। तो इसमें हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा ऑपरेट होगा, हम लोग यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में कहीं पैरेंथेसिस है नहीं, कर्ली ब्रेसेस है नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट है नहीं, पावर है नहीं, अच्छा मल्टीप्लिकेशन है क्या, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन को ही ऑपरेट करेंगे। तो हम लोग किस पार्ट को पहले ऑपरेट करेंगे, तो हम लोग इस पार्ट को सबसे पहले ऑपरेट करेंगे, ये वाला पार्ट। तो इसका हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में तो y + z इंटू, मतलब मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पे ले आएंगे और इन दोनों ऑपरेंड को एक साथ लिख देंगे, ये जो लिखा हुआ है y + z। तो ये हो गया हमारा, या दूसरा स्टेप तक हम लोग आ गए, मतलब यहाँ तक आ गए। अब हमने क्या किया, अब हमने किसको किसको ऑपरेट कर लिया, हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जिसको एक बार हम लोग ऑपरेट कर लेते हैं उसको दोबारा ऑपरेट नहीं करते। तो ये वाला पार्ट हमारा ऑपरेट हो चुका है। अब हमारा बचा क्या है, एक ये वाला पार्ट, मैंने ये तो हो चुका है ना, इसको तो अब ऑपरेट करना ही नहीं, हमारा बचा है बस ये वाला पार्ट। तो इन दोनों में से हमारा क्या बच गया है, प्लस। तो प्लस को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे। तो वही हमने किया, एक्स वाई जेड इंटू, और इसको प्लस को यहाँ ले गए तो ये प्लस यहाँ पे आ गया और हमारा आंसर आ गया। तो यही हमारा सिंपल सा है ये। तो मतलब ये इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले। अभी और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और इससे भी जो हमारा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई होता चलेगा। ठीक है, अब इसमें इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें क्या बोल रहा है, a + b इन मल्टीप्लीकेशन c। ठीक है, तो इसमें हम फिर से चेकआउट करते हैं कि हमारा क्या पैरेंथेसिस है नहीं, स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस है नहीं, पैरेंथेसिस सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है नहीं, पावर है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है जी मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को ही ऑपरेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को। तो क्या हो जाएगा, मतलब पहले हम इस वाले पार्ट को ऑपरेट करेंगे, इसको करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a + BC*, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स में सिंबल को क्या करते हैं, लास्ट में दे देते हैं, मतलब ऑपरेंड के बाद में। तो हमने यही किया। ठीक है, अब हमारा कौन सा पार्ट ऑपरेट हो चुका है और कौन सा पार्ट बचा हुआ है। तो हमारा इस जो पार्ट ऑपरेट हो गया ना, उसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं। तो ये वाला ऑपरेट हो चुका है। अब हमें किसको ऑपरेट करना है, ए को, ये इस वाले पार्ट को किसके साथ, इतना बाकी है, मतलब ये इस तरह का हमें कुछ मिलेगा एक्सप्रेशन। तो इसमें हमको जब इसको ऑपरेट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, प्लस को हम लोग कहाँ दे देंगे, पोस्ट फिक्स, मतलब सबसे आखिरी में। हमने वही किया, ABC* प्लस, बस हो गया हमारा आंसर। इतना सिंपल सा था। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर।
फिर से इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगेन देखते हैं वही कि ये हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखते हैं पैरेंथेसिस है, हाँ जी है। तो ऐसा करते हैं हम लोग सबसे पहले पैरेंथेसिस को ही क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो इसको जब हम ऑपरेट करेंगे इसको, तो ये कुछ कैसा बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे आखिरी में यहाँ पे नहीं लाना है, जस्ट इसके बाद में लाना है, मतलब जो दो ऑपरेटर के बीच कर रहे हैं ना, उसी के पास में, उसके जस्ट बगल में, उन दोनों को एक साथ कर देंगे, ए बी को एक साथ कर दिया और प्लस को यहाँ पे ले आए, ठीक है। अगर यहाँ पे लाएंगे तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले आया और माइनस सी था वो कर दिया। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। तो एक हमारा ये वाला बन गया एक बॉक्स, और दूसरा बॉक्स हमारा कौन सा बन गया, ये वाला। अब हमको क्या करना है, माइनस को ऑपरेट करना है, तो इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ले आएंगे, बस पोस्ट फिक्स हो गया हमारा, ए बी प्लस सी माइनस। इतना आसान था। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल भी हमारा क्या है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इसको क्या करना है, मैं फिर से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या पैरेंथेसिस है, हाँ जी सर, एक नहीं दो दो है। तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, मतलब लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा पैरेंथेसिस ऑपरेट करेंगे, तो ये वाला करेंगे, लेफ्ट वाला। तो इसको जब हमने ऑपरेट किया तो ये क्या चला जाएगा, पी क्यू एक साथ आ जाएगा और प्लस बाद में चलाएगा, आ गया, ठीक है। ये तो गया पहला। उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ जो जैसे है वैसे लिख देंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको ऑपरेट नहीं किया है। अब जो ऑपरेट हो चुका है उसको छोड़ देंगे, तो और उसको हम क्या करते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं इतना दूर तक। उसके बाद क्या फिर से पैरेंथेसिस है, हाँ जी सर बचा हुआ है, आर एस वाला ये वाला पार्ट बचा हुआ है, इसको भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, माइनस यहाँ पे चला जाएगा, आर एस एक साथ आ जाएगा और माइनस हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो वही तो मैंने किया है, ठीक है। ये भी ऑपरेट हो गया। अब कौन कौन सा बचा है हमारा, पहले हम लोग जो जो ऑपरेट हो गया उसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो एक हमारा ये ऑपरेट हो चुका और एक हमारा ये ऑपरेट हो चुका। अब हमारा कौन सा बचा हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को हम क्या करेंगे, जब पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डाल देना है। तो वही तो मैंने क्या है, पी क्यू प्लस आर एस माइनस स्टार हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये भी बड़ा आसान सा है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या ए मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी, यही दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, पैरेंथेसिस दिया हुआ है नहीं, कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है नहीं, ये तीन तो दिए हुए नहीं है। अच्छा पावर दिया हुआ है क्या, नहीं। मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ, हाँ जी दिया हुआ है, और डिवाइड भी दिया हुआ है। तो हम लोग को कैसे मूव करना है, लेफ़्ट टू राइट, मतलब लेफ़्ट टू राइट, इधर से मूव करना है इस तरफ से, ठीक है। मूव करते हैं और ऑपरेट करते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पार्ट को ऑपरेट करेंगे, इस पार्ट को, मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट को, ठीक है। इसको जब ऑपरेट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ए बी के जस्ट बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आ गया, ठीक है। ये तो हो गया। और उसके बाद जैसा था एज इट इज हमने कॉपी डाउन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑपरेट हो गया उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, डब्बे में डाल देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट ऑपरेट हो गया, इसको डब्बे में डाल दिया। अब जो होना है उसको करते हैं। तो अब सी डी को हम ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे कि क्या कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, सी डी डिवाइड। तो सी डी डिवाइड प्लस जहाँ था वहीं पर रह जाएगा, हो गया। अब हमारा दो पार्ट हो चुका है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट ऑपरेट हो चुका है, एक ये वाला पार्ट ऑपरेट हो चुका, तो इसको हमें दोबारा नहीं छेड़ना है। और एक ये वाला पार्ट हो चुका है, इसको भी दोबारा नहीं छेड़ना है। हमें छेड़ना किसको, सिर्फ प्लस को। तो इन दोनों पार्ट को अगर हम ऑपरेट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट फिक्स। तो हमारा क्या हो गया, ए बी स्टार सी डी डिवाइड, अब प्लस सबसे आखिरी में, बस हो गया जी, इतना ही था। अब देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल, और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल भी आया और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेम वैसे ही करते हैं, एक एक करके। पैरेंथेसिस है, हाँ जी सर है, एक नहीं दो दो है, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। लेकिन हम लोग को कैसे मूव करना है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं और ऑपरेट करते चलते हैं। तो अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाए, ए बी प्लस, तो ए बी प्लस कर दिया, मतलब ये वाला पार्ट हमारा ऑपरेट हो चुका, ठीक है। उसके बाद बाकी जो बच गया उसको सारा एज इट इज हम कॉपी डाउन कर दिए, हो गया। स्टार स्टार सी सी माइनस माइनस डी माइनस सी और एफ आ गया सारा। तो अब हम लोग फिर से अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला हमें
फिर से पैरेंथेसिस करना कौन सा, ये वाला, इस वाले पैरेंथेसिस को। तो जो जो हम लोग ऑपरेट करते चलेंगे उसको हम डब्बे में भी डालते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस बार हमने क्या किया, इसको ऑपरेट कर लिया ना, ये वाला पार्ट ऑपरेटेड है। अब हमें कौन सा करना है, डी ई। तो हमने डी ई को अगर हम ये करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो ये कैसा डी, देखिए पहले ये वाला यहाँ पे आ गया, ये भी यहाँ पे आ गया, और ये भी माइनस यहाँ पे आ गया। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो डी ई माइनस हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारा ऑपरेटेड हो चुका है, ठीक है। इसमें तो और बाद बाकी जो बच गया उसको एज इट इज कॉपी डाउन, पावर एफ कॉपी डाउन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब जो हम लोग का ऑपरेट हो चुका है, फिर से उसको क्या करते हैं, डब्बे में डाल देते हैं। तो एक हमारा ये ऑपरेट हो चुका है, और दूसरा हमारा इतना पार्ट ऑपरेट हो चुका है। अब बारी किसकी है, पैरेंथेसिस तो हो गया, अब पावर है क्या, हाँ जी सर, इस बार पावर भी आया है। तो ये देखिए ये पावर आया ना। तो हमें इन दोनों के बीच में ऑपरेशन चलेगी, क्योंकि ये तो ऑपरेटेड है और ये नहीं है। तो इसके बाद हमें लाना है ना, मतलब कि कहाँ पे लाना पड़ेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट ऑपरेट हो चुका है और हमारा ये वाला पार्ट भी ऑपरेट हो चुका है। तो इस बार बारी है पावर की। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, तो क्या करेंगे, तो इस सिंबल को क्या पोस्ट फिक्स में डालेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने एज इट इज वही किया है, ए बी प्लस यहाँ तक ऐसे आ गया, डी ई ऑपरेटेड हो चुका है हमारा, वो भी आ गया, और साथ में अब हमारा ये भी ऑपरेट हो चुका है। तो इसको भी इसी डब्बे में डाल देंगे, हो गया। यहाँ तक हमारे हिसाब से अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मैंने क्या किया इस स्टेप में, ये यहाँ पे जो ऑपरेटर था इसको सबसे आखिरी में ले गया और ऑपरेंड को पहले ले आया, हो गया। अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आ गया। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग को क्या ऑपरेट करना है, अब स्टार की बारी है, ठीक है। तो स्टार की बारी है, तो क्या करेंगे स्टार में, अब पहले हम लोग ना इस लाइन में फिर से क्या करते हैं, जो जो ऑपरेट हो चुका है उसको हम लोग डब्बे में डालते हैं। ये वाला ऑपरेट हो चुका, और साथ में यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा ऑपरेट हो चुका है। अब हमारी बारी किसकी है, स्टार की। तो स्टार को क्या करेंगे, स्टार को हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, स्टार को हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर देखिएगा ध्यान से, स्टार को हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है। या मल्टीप्लिकेशन को हम लोग जस्ट इसके बाद ले जाएंगे यहाँ पे, जैसे हमेशा करते आए हैं, ठीक है। तो वही मैंने किया। तो ए बी ऑपरेट हो चुका प्लस तक, फिर सी को हमने क्या किया पहले, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स में जाना है। तो ऑपरेटर को हम लोग ऑपरेटर को बाद में ले जाएंगे। तो ऑपरेटर को मैंने बाद में ले गया, मतलब यहाँ तक हमारा ये ऑपरेट हो चुका। और उसी तरह फिर यहाँ तक हमने इसको ऑलरेडी ऑपरेट कर चुका है। तब हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ माइनस, ठीक है। बस माइनस जब हमारा बच गया तो बस हमें कुछ करना ही नहीं है। अब आगे देखिएगा, यहाँ तक हमारा ऑपरेट हो चुका है ये, और इधर भी इतना पार्ट हमारा ऑपरेट हो चुका है। तो अब ये माइनस कहाँ जाएगा, पोस्ट फिक्स में, मतलब यहाँ पे दोनों डब्बे के बाद। तो वही आ गया सेम, देखिए यहाँ तक एज इट इज कॉपी हो गया, फिर ये वाला पार्ट एज इट इज कॉपी हो गया, और माइनस सबसे आखिरी में आ गया। तो मतलब सारा हो गया, काम ख़त्म, बस इतना ही करना था। तो ये बड़ा ही सिंपल सा था, ठीक है। अगर आपने इस एग्जांपल को, लास्ट वाले एग्जांपल को अच्छे से कर दिया तो मतलब पोस्ट फिक्स डन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। और यू कैन चेक आउट द अनदर वीडियो इन द सेम channel mentioned in the playlist. Okay, so bye bye and take care.